अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को और जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तैयारी में आपको असिस्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें प्रिपरेटरी मटीरियल भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है और साथ साथ स्टडी के हवाले से गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज की 20 MCQs आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जिसके आपसे 20 MCQs पूछे जाते हैं और वो है जी इंग्लिश का सब्जेक्ट। अब इन दो सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आउट ऑफ 40 आप इसमें 35 के स्कोर को टच कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने कितना रेलेवेंट मटेरियल प्रिपेयर किया है। जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को उमूमन स्टूडेंट समझते हैं कि एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, इसमें आपको पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हैं तो बासानी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन टॉपिक्स से एग्जामिनर जो है पॉसिबली क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है। तो हमारे जितने भी लेक्चर जनरल नॉलेज या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के MCQs से रिलेट करते हैं वो खुद में आपको इस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि इंपॉर्टेंट MCQs तो आपको दिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बताया जाता है कि किन टॉपिक्स में से एग्जामिनर आपसे पेपर बना सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आपको एक अपडेट देता चलूँ कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ प्रिपरेटरी मटेरियल शेयर किया जाता रहे, आपकी असेसमेंट के लिए आपको क्विज भी दिए जाएं, इसके अलावा आपको जो है वो गाइडेंस भी दी जाए, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक अगर आपके लिए काम नहीं करता तो आप इस नंबर पर सिंपली एक मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको बताता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड और बेसिक लेवल की ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जानते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो है इसमें लैंड है, ज़मीनी हिस्सा है, और दूसरा इसमें वाटर है। अब वाटर जितने भी हैं उसको हमने उसकी डिवीजन के लिए हमने उनको ओशंस का नाम दिया है और ज़मीनी हिस्सा जितना है उसकी डिवीजन हमने कॉन्टिनेंट से की है। तो यहाँ सवाल किया जा रहा है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है एरिया के हिसाब से कौन सा है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, एरिया के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो एरिया के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन अपने पास मार्क करना है। इससे ये होगा कि ये लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी साथ साथ बताता जाएगा कि आप अपनी असेसमेंट करते जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप इसमें से ठीक करते हैं। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को मार्क किया है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे जो है वो छोटा कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने इस क्वेश्चन को, इस चीज को पिक किया है जो मैंने आपको बताई है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि किन चीजों से रिलेटेड जो है वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ओशंस को फर्दर अगर हम इसकी डिवीजन देखें तो पानी के जो है ना मुख्तलिफ इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि आपसे बे से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। बे ऑफ बंगाल आप सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बे बेसिकली कैसे कहते किसको हैं, और फिर बे ऑफ बंगाल की ज्योग्राफिकल पिक्चर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा इस पानी के हिस्से को बेसिकली बे कहा जाता है। इसी तरीके से स्ट्रेट्स के हवाले से आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जब आप डेप्थ में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं प्लस क्वेश्चन को एक टॉपिक की सूरत में देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट होती हैं। अब लार्जेस्ट ओशन जो है आप लोगों ने देखा है अक्सर औकात लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पैसिफिक ओशन इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नाइल रिवर फ्लोज इनटू विच सी। अब ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में बारहा पूछा गया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ मुख्तलिफ लेक्चर्स में शेयर किए जाएं वो इंपॉर्टेंट हों, वो रेलेवेंट हों। आपको क्वेश्चंस बेतहाशा इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन वो लैट के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं होते, उस पर रिसर्च नहीं की जाती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर पेपर में जाते हैं तो उनको लगता है कि पेपर तो अनसीन आ गया है। तो अब नाइल के हवाले से पूछा जा रहा है, नाइल रिवर जो है फ्लोज इनटू विच सी। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने ऑप्शंस रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मेडिटेरियन सी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
लॉन्गेस्ट रिवर के हवाले से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी 12 स्टूडेंट से पूछा जा चुका है लॉ एडमिशन टेस्ट में और एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ लैट में भी ये सवाल मौजूद है। तो लॉन्गेस्ट रिवर के हवाले से जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने नाइल को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 5 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट लाइज बिटवीन नेपाल एंड। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपने बताना है कि माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड इससे हट के और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर किए हैं और पेपर में पूछे जाते रहे। अगर आपने पास पेपर्स पढ़े हुए हैं तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड सवाल यहां पर यह है कि ये लाई करता है बिटवीन नेपाल और दूसरे मुल्क का यहां पर आपसे सवाल किया जा रहा है। तो अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने चाइना ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। और इसके बाद इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन K2 से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि सेकंड जो हाईएस्ट पीक है दुनिया की वो कौन सी है, तो वो K2 है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेड सी लाइज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। ऑप्शन बी इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। उसके बाद मजीद इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में स्टूडेंट्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करवा रहे हैं। आप घर बैठ के हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं और इस कोर्स में हम आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं जिससे आप इन टच रह के अपनी तैयारी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को पहली ही अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, अच्छे स्कोर के साथ पास करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है जिस पे आपने कोऑर्डिनेट करना है और फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। अब आप ये देखें कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का जो कीवर्ड है इससे रेलेवेंट काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ आइलैंड से रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जा चुका है, पास पेपर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ग्रीनलैंड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, जीके का जो सेक्शन है इसमें कैपिटल और करेंसीज से रेलेवेंट हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स या फिर उनके जो प्राइमरी फंक्शन है उस हवाले से पूछा जाता है। मुख्तलिफ जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मेंबर कंट्रीज के हवाले से, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस तरीके से स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज इतना अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट नहीं है अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप इसको किसी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है और अनप्रिडिक्टेबल इस तरह से है कि अगर आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया, जब आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने 4 क्वेश्चंस आपको गिनवा दिए हैं जो मोस्ट जो है ना रिपीटेड हैं और हर बार लैट में इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ कनाडा के कैपिटल से रेलेवेंट क्वेश्चन किया जा रहा है। आप कनाडा के कैपिटल ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन डी को मार्क किया होता तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने जेनेवा ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, OPEC स्टैंड्स फॉर। अब OPEC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद आपने एक और चीज करनी है कि सर्च करना है या प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस का तस्करा WHO से हट के है उन ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन को, उनकी एस्टैब्लिशमेंट डेट को और उनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। बाकी स्टूडेंट्स उससे हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सिमेटली। अब ये बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में आपसे वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा जो आपकी बेसिक साइंस है और कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन ये बड़े बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये अक्सर औकात 9th और 10th की फिजिक्स में भी आपने ये क्वेश्चन जो है वो देखे होंगे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है स्पीड ऑफ लाइट तो आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली इन हाउ मेनी कैटेगरीज। अब नोबेल प्राइज की कैटेगरीज पूछी जा रही हैं, आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है गोभी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने अरेबियन पेनिनसुला ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस क्वेश्चन को अक्सर औकात हम जो है वो मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन। अब मरियाना ट्रेंच से रेलिवेंट ऑलरेडी मुख्तलिफ फ्लैट के जो है वो पेपर्स में क्वेश्चन किया जा चुका है, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट, और जो हमारा पास्ट पेपर कंपेंडियम है उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो 12 रिपीट किए गए हैं ताकि आप जो है बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन को करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द कॉन्टिनेंट विद मोस्ट कंट्रीज इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी अफ्रीका को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको किसी न किसी रिसोर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन के करीब ही नहीं जाते, वो अपना मैक्सिमम परफॉर्म नहीं कर सकते एग्जाम में। लेकिन जब भी आप प्रिपेयर करें तो आपके पास एक डेडिकेटेड रिसोर्स का होना जरूरी है और उस डेडिकेटेड रिसोर्स के तौर पे आपके पास एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का होना जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट को आप करीब 3 स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये किताब एक कंप्लीट सेट की सूरत में आपको दी जाती है जिसमें वर्ल्ड मैप भी होता है, मैप ऑफ पाकिस्तान भी होता है, इसमें मॉडल पेपर्स आपको दिए जाते हैं जिससे आप उनको सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन असेस कर सकते हैं। आपको बबल शीट्स दी जाती हैं ताकि आप एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और साथ साथ ऑब्वियसली ये किताब भी आपको दी जाती है जिससे आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट पर रिलाई करना है, लेकिन अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं, मार्केट में जाएं, 2-4 किताबों को और भी देखें, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का कंपैरिजन उसके साथ करें। आप खुद ही फैसला करने पर जो है आमादा होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट एक बेहतरीन रिसोर्स है। आप प्रिपेयर करना चाहें तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का लेटेस्ट 10th एडिशन आपने यूज करना है जिसको मार्केट से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अगेन करेंसी से रिलेट करता है। अब आपने 10 से 15 ममालिक की लिस्ट बनानी है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, जिनके कैपिटल और करेंसीज को आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है और साथ साथ वो ऐसे ममालिक होने चाहिए जिनको जो मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा भी हों और उनमें जो है वो पाकिस्तान एज अ मेंबर भी मौजूद हो, या फॉर एग्जांपल उसमें अगर पाकिस्तान एज अ मेंबर नहीं है तो फिर वो ऐसे ममालिक पर मुश्तमिल हो जो दुनिया के बड़े ममालिक कंसीडर होते हैं, जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर। तो अब यहाँ पर यूके की करेंसी के हवाले से सवाल किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है पाउंड स्टर्लिंग तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब सबसे पहले तो आपने इसको सर्च करना है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस तरह की दिखती है और इससे रेलिवेंट और फैक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने से क्या मुराद है कि एक बार सिर्फ गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो आप देखेंगे कि क्या जो है खूबसूरत तरीके से और कितनी महारत के साथ और उस वक्त जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस तरह का जो कैपेबिलिटीज़ थी उस मुताबिक जब ये बनाई गई है तो ये किस तरह का शाकार है। तो ये क्यों बनाई गई थी, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था। तो मंगोल इन्वेजन्स से जो है वो प्रोटेक्शन के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। और इससे रिलेटेड एक और जो है वो आपने चीज़ सर्च करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने रानीकोट फोर्ट को ज़रूर सर्च करना है। जो लोग जो है जामशोरो और इंटीरियर सिंध से जो है बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि रानीकोट फोर्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्ट के तौर पे और उसकी जो वॉल है वो भी किसी हद तक मुशाबत रखती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अवेयर नहीं हैं। और जब भी आपने जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना है, मुख्तलिफ हिस्टोरिकल साइट्स को जब आप देखेंगे तो आप इंटरेस्ट के साथ उनको देखें, फिर ये चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और जो ये मंगोल इन्वेजन थी इनसे रेलिवेंट आप डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं जिससे ब्लैड से हट के भी आप जो है वो बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर इज। अब ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। शॉर्टकट कीज़ के हवाले से अक्सर औकात जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी को यूज़ किया जाता है और वो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का जो कमांड है वो यूज़ किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल पी का जो शॉर्टकट है वो इस्तेमाल करते हैं और किसी भी टेक्स्ट को चीज़ को कट करने के लिए वहाँ से कंट्रोल एक्स का जो है वो आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जी को आप यूज़ करते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर से और शॉर्टकट कीज़ से रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं तो ये अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मेनली वर्क्स थ्रू। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद
बाद अगर आपने ऑप्शन बी मशीन लर्निंग को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी ग्रीस को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए एंज को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये माउंटेन रेंज बेसिकली कहाँ लोकेटेड है और ये किस तरीके की नजर आती है, आपने इसको जरूर सर्च आउट करना है और इसमें इससे रिलेवेंट मुख्तलिफ और जो फैक्ट्स हैं, कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, उनको भी एक नजर आपने जरूर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड 2025। अब 2025 के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्री है वो कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए इंडिया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये क्वेश्चन भी बेसिक साइंस से रिलेट कर रहा है और ये बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद द फादर ऑफ नेशन ऑफ तुर्की इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में बेशतर दफा जो है वो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो इंडस रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होता है। इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है जी तिब्बत माउंटेन रेंज से। अब एक और चीज आपने मुझे बतानी है कि इससे रेलेवेंट हमने कौन सा क्वेश्चन इसी लेक्चर में जो इस माउंटेन रेंज से रिलेट करता है उसको हमने डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ऑप्शन सी इसका जो है वो दुरुस्त जवाब है। द टर्म वाईफाई रेफर्स टू। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद वायरलेस फिडेलिटी अगर आपने ऑप्शन बी दुरुस्त ऑप्शन के तौर पे मार्क किया तो आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट के तौर पे कौन सा प्लैनेट जाना जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो बॉल ऑफ गैसेस किस प्लैनेट को कहते हैं, बॉल ऑफ गैसेस किस प्लैनेट को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर औकात जो है वो पूछा जाता है। तो रेड प्लैनेट जो है आप कहते हैं जी ऑप्शन बी मार्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी 4 ईयर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जनरल नॉलेज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको तैयारी के हवाले से कंफ्यूज कर रही है, तो हमारी पूरी टीम वर्किंग आवर्स में आपके लिए अवेलेबल होती है। सुबह से लेकर रात तक हमारी पूरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। तो आपके जहन में कोई भी सवाल है, करियर को डिस्कस करना चाहते हैं, लैट की प्रिपरेशन को डिस्कस करना चाहते हैं, आप बिला झिझक हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और आपको जो है आपके लिए आसानी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। द लॉ चैनल की कम्युनिटी पर आप पहली बार आए हैं और इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।